ओम शांति। 6 अप्रैल के ईश्वरीय महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान की गुह्य बातों को सिद्ध करने के लिए विशाल बुद्धि बन बहुत युक्ति से समझाना है। कहा जाता है, सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे। प्रश्न है, हाहाकार के समय पास होने के लिए कौन सा मुख्य गुण जरूर चाहिए? जवाब, धैर्यता का। लड़ाई के समय ही तुम्हारी प्रत्यक्षता होती। जो मजबूत होंगे वही पास हो सकेंगे। घबराने वाले ना पास हो जाते हैं। अंत में तुम बच्चों का प्रभाव निकलेगा। तब कहेंगे, ओहो प्रभु तेरी लीला। सब जानेंगे गुप्त वेश में प्रभु आया है। दूसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा सौभाग्य कौन सा है? जवाब, स्वर्ग में आना भी सबसे बड़ा सौभाग्य है। स्वर्ग के सुख तुम बच्चे ही देखते हो। वहाँ आदि मध्यांत दुख नहीं होता। यह बातें मनुष्यों की बुद्धि में मुश्किल ही बैठती हैं। गीत है, नई उम्र की कलियाँ। ओम शांति। मेन पॉइंट्स हैं, श्री कृष्ण को त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहेंगे। स्वदर्शन चक्र हमेशा विष्णु या कृष्ण को देते हैं। दुनिया को यह मालूम ही नहीं कि श्री कृष्ण और विष्णु का आपस में क्या संबंध है। ना जानने के कारण सिर्फ विष्णु को व कृष्ण को ही स्वदर्शन चक्रधारी कह देते हैं। हमारे में भी होशियार बच्चियाँ चाहिए जो जाकर बड़ी युक्ति से समझाएं। सीधा समझाएं तो बिगड़ पड़ेंगे। ताकि तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए, यह पुराना शरीर हमारी पुरानी जुत्ती है जिससे हम पढ़ रहे हैं। देवी देवता धर्म वालों की सबसे जास्ती पुरानी है। भारत ही शिवालय था, देवताओं का राज्य था, हीरे जवाहरातों के महल थे। अब तो वैशाल्य बन गया है, विकारियों का राज्य है। ड्रामा अनुसार इसको वैशाल्य से शिवालय बनना ही है। ड्रामा कायदे से बना हुआ है। शिव बाबा ने भी ब्रह्मा बाबा का रथ लिया। बस अब तुम बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बाबा को देखो कितना सर्विस का शौक है। बाप तो पतित पावन, सर्व का अविनाशी सर्जन है। तुमको कैसे अच्छी दवाई देता है। कहता है, मुझे याद करो तो तुम कब रोगी बनेंगे ही नहीं। तुमको कोई दवा दरमल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यह श्रीमत है, कोई गुरु गोसाई का मंत्र आदि नहीं है। मुझे याद करने से तुम्हें कोई विघ्न आएगा ही नहीं और तुम महावीर कहलाएंगे, निडर और निर्भय बन जाएंगे। ताकि हम सब मूल वतन से आत्माएं आई हैं। ज्योति बिंदु स्टार मिसल हैं। जैसे स्टार आकाश में खड़े हैं, कोई गिरते भी नहीं हैं। बाबा कहता, तुम आत्माएं भी ब्रह्मांड में रहती हो। बच्चों को अब मालूम पड़ा है, निर्वाण धाम में आत्मा बोल ना सके क्योंकि वहाँ तो शरीर ही नहीं है। तुम कह सकते हो, हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं। बाबा ने समझाया, विनाश सामने खड़ा है, तुम्हें जास्ती सर्विस करनी है, लोभ नहीं रखना है। कई बच्चे सर्विस करते हैं, बाबा से पूछते, बाबा हम ऊंच पद पाएंगे। बाबा कह देता है, आसार ऐसे दिखाई देते हैं जो तुम प्रजा में चले जाएंगे। यहाँ ही मालूम पड़ जाता है। छोटे छोटे बच्चों को भी सिखा करके इतना होशियार बनाना चाहिए जो प्रदर्शनी में सर्विस करके शो करे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। धारणा है, बाप समान निर्भय निडर बनना है, धैर्यता से काम लेना है, घबराना नहीं। विनाश सामने है, इसलिए जास्ती धन इकट्ठा करने का लोभ नहीं करना। ऊंच पद के लिए ईश्वरीय सेवा कर कमाई जमा करनी है। आज का वरदान है, सर्व खजाने जमा कर रूहानी खुशबू रूहानी फखुर में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। बाप दादा द्वारा सब बच्चों को अखुट खजाने मिले हैं। जिसने अपने पास जितने खजाने जमा किए, जितना उनकी चलन और चेहरे से रूहानी नशा दिखाई देगा। जमा करने का रूहानी फखुर अनुभव होता है। जिसे जितना रूहानी फखुर रहता है, उतना उनके हर कर्म में बेफिक्र बादशाही की झलक दिखाई देती है। क्योंकि जहाँ फखुर है वहाँ फिक्र नहीं रहता।
जो ऐसे बेफिक्र बादशाह हैं वह सदा प्रसन्न चित्त हैं। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो ज्ञान डांस के साथ साथ संस्कार मिलन की डांस जानता है। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। और आज के प्रश्न है, रूहानी फखुर वाले की निशानी क्या है? दूसरा है, ज्ञानी तू आत्मा कौन है? तीसरा है, हमें बाप समान कैसा बनना है? चौथा है, छोटे बच्चों को भी सिखला करके होशियार क्यों करना है? पांचवा है, अविनाशी सर्जन शिव बाबा हमें कौन सी दवाई देते हैं? और छठा है, ड्रामा कैसे बना हुआ है? और सातवां है, श्री कृष्ण को क्या क्या नहीं कह सकते।